वेलकम टू एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोकस एंड कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं। उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स है जो कि जिसको हम बोलते हैं मेमोरी स्पोर्ट्स। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेमोरी स्पोर्ट्स की मदद से कैसे आप अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो पहले मेमोरी स्पोर्ट्स होता क्या है हम उसके बारे में जानेंगे और इसको कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मेमोरी स्पोर्ट्स जो होता है इसमें फर्स्ट होता है, एक होता है नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप, फिर उसके बाद होता है वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप में 10 इवेंट्स होते हैं। 10 इवेंट्स वो क्या होते हैं? पहला होता है रैंडम नंबर्स, उसमें आपको 5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और कम से कम 1000 नंबर दिया जाता है और उसके बाद आपको 5 मिनट्स के बाद क्वेश्चंस पेपर ले लिया जाता है और आपको 15 मिनट्स दिया जाता है कि आपने जितना भी नंबर रिकॉल किया है, याद किया है, उसको रिकॉल करने के लिए आपको 5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और आपको 1000 वर्ड्स नंबर्स दिए जाएंगे। 5 मिनट जैसे ही खत्म हुआ आपसे वो क्वेश्चंस पेपर ले लिया जाएगा और फिर आपको दूसरा पेपर दिया जाएगा कि आपने कितना नंबर याद किया उसको लिखिए और 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। दूसरा होता है रैंडम वर्ड्स, उसमें भी आपको 5 मिनट्स टाइम दिया जाता है और 500 के आसपास वर्ड्स दिए जाते हैं, फिर आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तीसरा होता है हम लोगों का इमेजेस, जिसमें आपको 5 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और 1000 के आसपास इमेजेस दिया जाता है और 15 मिनट्स रिकॉल टाइम। चौथा होता है हमारा स्पोकन नंबर। स्पोकन नंबर क्या होता है? स्पोकन नंबर एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें आपको आंख बंद करना पड़ता है और नंबर स्टार्ट होता है 3, 6, 4, 5, 8, 9, इस तरह से 500 तक जाता है और 500 के बाद ये नंबर बंद हो जाता है। फिर आपको एक टाइम दिया जाता है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट होता है इसमें स्पीड कार्ड। स्पीड कार्ड जो हम लोग कार्ड्स खेलते हैं जिसमें डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं, उसमें आपको 5 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और आपको ऐसे सफल करके दिया जाता है कि आप इसको कितना स्पीड तरीके से याद कर पाते हैं। तो बेसिकली इस तरह के ये 5 इवेंट्स होते हैं और भी 5 इवेंट्स होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब आपको 5 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है और 5 मिनट्स आप अपना पूरा फोकस उसमें देते हैं, नंबर्स को याद करने के लिए, वर्ड्स को याद करने के लिए अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत लगा देते हैं, तो होता क्या है कि ऑटोमेटिकली आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन 10x हो जाता है। अगर आप नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करते हैं और आप पार्टिसिपेट करके अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं तो एक नॉर्मल कैंडिडेट से आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी जो आपका कंसंट्रेशन है वो सब डिस्ट्रैक्ट है, कभी इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। लेकिन जब आप चैंपियनशिप में आते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आपका कंसंट्रेशन हिला, सब गलत, एक भी नंबर आप भूले, सब गलत। तो उस समय आप क्या करते हैं? पूरा अपना बेस्ट देते हैं, पूरी एनर्जी लगा देते हैं और जब आप रोज घर पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज सारी एनर्जी उसमें दे रहे हैं, रोज सारी एनर्जी 5 मिनट वर्ड्स, 5 मिनट्स नंबर, 5 मिनट्स इमेजेस, पूरी एनर्जी जब आप दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन भी बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा आपके पास अभी दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप दूसरा कुछ कर पाए। इसलिए मैं हर किसी को बोलता हूं कि मेमोरी स्पोर्ट्स जरूर ज्वाइन करें। मेमोरी स्पोर्ट्स में नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो स्टेट मेमोरी चैंपियनशिप होता है उसमें पार्टिसिपेट करें। इतना भी नहीं कर सकते तो स्कूल मेमोरी चैंपियनशिप होता है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये एक ऐसा मेंटल बैटल है ना यारों कि अगर आपने इस बैटल को जीत लिया तो मैं गारंटी देता हूं आप दुनिया के किसी भी युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच।